हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कुछ ऐसे रंग बिरंगे फ्लावर वाले पौधे होते हैं, तो कुछ कलरफुल पत्तियों वाले पौधे होते हैं जो आपके गार्डन की शोभा में चार चांद लगाते हैं। तो आज उन्हीं पर मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें आप कटिंग के ज़रिए ढेरों सारे फ्रेम में ही पौधे घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये मॉस रोज इसे और पर्सलिन जो भी हैं, ये आप कटिंग से इस समय बरसात के सीज़न बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये कलरफुल इनकी फ्लावर होती हैं, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अलग अलग कलर्स में अलग अलग जो वेराइटीज़ है, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाले ये पौधे होते हैं। तो जितना चाहो उतना मन मर्जी आप अपने गार्डन में इसको कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इस समय बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में अगर इन्हें लगाएंगे तो 4 से 5 दिन में ही इनमें जड़ें भी बन जाती है। बहुत ही खूबसूरती से ये भर भर के फ्लावर खिलते हैं, तो इन्हें ज़रूर लगाइए आप कटिंग से। उसके बाद दोस्तों, ये है गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा भी आप इस समय कटिंग से ढेरों सारे प्लांट लगा सकते हैं। जो भी गुड़हल का पौधा हो आपके पास, मिनिएचर गुड़हल हो या हाइब्रिड गुड़हल हो या देसी गुड़हल हो, तो इन्हें कटिंग से आप इसमें लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में एक भी कटिंग्स इसकी फेल नहीं होगी और जितनी चाहे उतनी मनमर्जी आप कटिंग से ढेरों सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। और वैसे तो गुड़हल हर किसी के गार्डन में रहता है। देसी गुड़हल हो अगर आपके पास, तो उसके ढेरों सारे पौधे आप कटिंग के ज़रिए बना करके लगा सकते हैं। तो छोटी सी कटिंग्स इसकी लेनी है, 5 से 7 इंच की कटिंग होनी चाहिए। और छोटी सी कटिंग्स आपको कट करनी है। चाहे तो इसे सॉइल में लगाइए, चाहे तो मिट्टी में लगाइए। सॉइल में अगर लगा रहे हैं तो 1 पार्ट मिट्टी और सैंड की मात्रा दोनों बराबर की मात्रा होनी चाहिए और उसी का मिक्सचर बना करके उसमें अपने पौधों को लगा सकते हैं। तो इसको मैं पानी में ग्रो करूँगी दोस्तों। पानी में इसमें बहुत जल्दी रूटिंग होती है। बारिश के समय अगर बरसात का पानी हो तो स्टोर करके रखें, तो उसमें अगर कटिंग्स को लगाएंगे तो बहुत जल्दी रूटिंग होती है। बरसात का पानी जो प्लांट होते हैं इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये है कनेर का पौधा, ओलियंडर। इसमें आपको कई कलर्स मिल जाएंगे, लाइट पिंक, डार्क पिंक, येलो, वाइट। तो जितना चाहे आप उतनी इसकी ढेरों सारी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। और ये भी बहुत आसानी से जड़ बनाने वाला पौधा होता है और नर्सरी में ये बहुत ही महंगे मिलते हैं पौधे। जो हाइब्रिड कनेर होते हैं तो वो 150 से मिलते हैं। तो इन्हें आप कटिंग से फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। रोड साइड भी देखेंगे तो ढेरों सारे पौधे आपको नज़र आएंगे, तो वहाँ से भी इसकी कटिंग्स लेकर के आइए और लगा दीजिए। तो ये भी मैं पानी में ही ग्रो करूँगी दोस्तों। पानी में बहुत आसानी से जड़ बन जाती है। उसके बाद आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। मिट्टी में जब लगाएं तो अच्छे से सॉइल इसका बना करके तब उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये है कलरफुल पत्तियों वाला सिंगोनियम का प्लांट। इसे भी आप कटिंग से इस समय ढेरों सारे पौधे फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। एक पौधा नर्सरी से लाएंगे तो उससे आप ढेरों सारे पौधे घर पर फ्री में ही तैयार कर लेंगे। और ये थोड़े महंगे आते हैं, 50-60 रुपये में आते हैं ये प्लांट। तो एक बार नर्सरी से लाएंगे दोस्तों तो बार बार इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कलरफुल पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, आपके गार्डन में चार चांद लगाएंगी। एक बार ख़रीदेंगे तो बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप डिवाइड करके कटिंग से दोनों तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कटिंग से ग्रो होने वाला पौधा होता है। इसमें एरियल रूट्स सब बने रहते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। चाहे तो इसे आप पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं और सैंड में भी लगा सकते हैं। इसकी कलरफुल पत्तियां देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो जितनी चाहे मनमर्जी उतनी इसकी कटिंग्स लगा लो। बरसात के सीज़न में 4 से 5 दिन में इसमें जड़ें भी बन जाती हैं। बहुत ही आसानी से ये ग्रो होने वाला पौधा होता है। उसके बाद दोस्तों, ये है कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट, कोलियस का पौधा। इसे ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। बिना केयर के, कम केयर के चलने वाला ये पौधा होता है। कटिंग से आप इसे ढेरों सारे पौधे बना सकते हैं। इसकी कलरफुल पत्तियाँ फूलों की कमी को दूर करेगी आपके गार्डन में। और एक बार ये लाएंगे नर्सरी से तो इसे कटिंग से ढेरों सारे पौधे आप फ्री में ही घर पर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको घना बनाने के लिए इसकी आप पिंचिंग करते जाएंगे तो ये बहुत ईजिली घना हो जाएगा। नए नए सूट्स देता रहता है तो उससे आपके पौधे घने भी हो जाएंगे। तो ये भी 50 से 60 रुपए में नर्सरी से मिलने वाला पौधा होता है दोस्तों। तो इसे भी आप कटिंग के ज़रिए इस समय ढेरों सारे पौधे लगा सकते हैं। इसकी कटिंग्स 4 से 5 इंच की हो या 2-3 इंच की हो तो भी ये चल जाएगी।
तो नीचे से जो पत्तियां हैं उसको हटा करके फिर इसको सैंड में लगाइए या मिट्टी में या पानी में भी ये ग्रो हो जाता है। तो चाहे जैसे इसकी कटिंग्स को आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो इसकी भी आप ढेरों सारे पौधे फ्री में घर पर ही तैयार कर सकते हैं। एक बार नर्सरी से लाएंगे तो बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है बरसात में और विंटर में और गर्मियों में। उसके बाद दोस्तों ये है कलरफुल पत्तियों वाला पौधा एग्लोनिमा का प्लांट। इसकी भी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये भी गार्डन में आपके फूलों की कमी को दूर करेगा और अपनी पत्तियों की खूबसूरती से चार चांद लगा देगा। तो इसे भी एक बार लाएंगे तो ढेरों सारे पौधे आप कटिंग के ज़रिए लगाते रहेंगे, डिवाइड करके भी लग जाता है। और ये थोड़ा सेंसिटिव प्लांट होता है, इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और ये कटिंग से बहुत आसानी से लगने वाला पौधा होता है। इसकी कटिंग से स्टेम कटिंग से लेनी होती है, चाहे तो आप इसे डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट थोड़ा महंगा आता है, 150-200 में आता है। तो इसे भी आप अगर ख़रीदेंगे एक बार तो बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कटिंग से आप एक पौधे से ढेरों सारे पौधे फ्री में ही बना सकते हैं। इसकी आप कटिंग्स जब भी लगाइए तो सैंड में लगाइए या मिट्टी में लगाइए, लेकिन सैंड में अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें रूटिंग बहुत अच्छी होती है, तो सैंड में लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए आप कटिंग्स कोई भी सैंड में लगाइए। उसके बाद दोस्तों ये है बम्पर फ्लावरिंग करने वाला पौधा, मोगरा का पौधा। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और गुच्छों में जब ये खिलते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। भर भर के इसमें फ्लावर भी आते हैं, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। तो इसे आप ज़रूर इस मानसून अपने गार्डन में कटिंग के ज़रिए लगाइए। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर इसे कहीं से मांग कर या चोरी करके कहीं से भी ला करके इसकी कटिंग्स को लगाइए। आपके गार्डन में अगले साल ये हैवी फ्लावरिंग करेगा, भर भर के इसमें फूल आएंगे। तो इससे भी आप छोटी सी इसकी कटिंग्स ले करके कैसी भी कटिंग्स हो तो वो बहुत आसानी से लग जाती है। बस इसको ऐसे कट करके किसी भी सॉइल में लगा देंगे तो बहुत आसानी से लग जाती है। उसके बाद दोस्तों ये है मैक्सिकन पिटूनिया। ये भी बहुत अच्छा इसमें फ्लावर खिलते हैं। इसमें कई कलर के आते हैं, पिंक, वाइट और पर्पल कलर के आते हैं, ब्लू कलर के। तो यह कटिंग से और सीड से दोनों तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो एक तो देसी वाला होता है जो उसके प्लांट की हाइट थोड़ी लंबी होती है, और जो ये हाइब्रिड होते हैं तो ये ड्वार्फ वाले हैं तो ये प्लांट की साइज़ इसकी छोटी ही रहती है। तो ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। इसके नीचे की पत्तियों को हटा करके फिर सॉइल में लगा दीजिए, बहुत आसानी से इसकी कटिंग्स लगती है। किसी भी सॉइल में लग जाएगी, 3 से 4 दिन में ही इसमें भी जड़ें बनने लगती है बारिश के मौसम में। तो जितनी चाहो उतनी ढेरों सारी इसकी कटिंग्स फ्री में ही तैयार कर सकते हो आप। उसके बाद दोस्तों ये है मोरपंखी का पौधा। इसे भी आप इस समय बारिश के मौसम में ज़रूर कटिंग से ढेरों सारे पौधे बनाइए। ये लकी प्लांट भी होता है, शुभ प्लांट होता है, तो इसे ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। और कटिंग से और सीड से दोनों तरह से ये लग जाता है। इसमें सीड भी बने हुए हैं दोस्तों। अगर इसके सीड्स मैच्योर हो जाएं, जब पक जाए तो इसके सीड्स को आप निकाल कर हार्वेस्ट करके मिट्टी में डाल दीजिए तो बहुत ही आसानी से ये जर्मिनेट भी हो जाते हैं और कटिंग से भी ये लग जाते हैं। तो इसे आप इस मानसून में ज़रूर कटिंग से लगाइए। और नर्सरी में इस समय इसके ढेरों सारे प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसको ख़रीद सकते हैं। और इसे जब भी लगाइए दोस्तों तो सैंड में लगाइए, सैंड में अच्छा रिजल्ट मिलता है। सैंड जो होता है ना उसमें रूटिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए जितनी ज़्यादा कोशिश करिए आप अगर सैंड में लगाते हैं तो उससे फंगस जो कटिंग में होती है वो नहीं लगती है। तो फंगस से बचाने के लिए आप सैंड में लगाइए। मिट्टी में थोड़ी फंगस लग जाती है तो सैंड में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। उसके बाद दोस्तों ये है विंटर का फ्लावरिंग प्लांट जो भर भर के फ्लावर खिलते हैं। ये है गुलदाउदी का पौधा। तो इसे आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। इसी समय अगर लगाएंगे तो पूरे विंटर आपके गार्डन में फरवरी तक, मार्च तक ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा। और ये अगर आपके पास इसके मदर प्लांट है तो इसकी ढेरों सारी कटिंग से आप ढेरों सारे पौधे फ्री में घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो छोटी सी कटिंग लेकर के सॉइल में बस ऐसे लगा दीजिए, या सैंड हो सैंड में लगा दीजिए। किसी भी सॉइल, मिट्टी में या सैंड में चल जाता है कटिंग्स बहुत आसानी से। उसके बाद दोस्तों अपराजिता, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर खिलते हैं। इस समय जब बारिश होती है तो इसमें जो ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं काफ़ी निखर करके आते हैं। तो अभी भी बारिश हुआ है हमारे यहाँ, तो उसके बाद देखिए बारिश की बूंदें भी इस पर पड़ी हुई हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। हरी हरी पत्तियों में
ये नीले नीले फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है और कटिंग से भी सीड से भी दोनों तरह से ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो ये मैंने इसको सीड से ही ग्रो किया है और कटिंग से अगर ले रहे हैं तो आप 4 से 5 इंच की इसकी कटिंग्स ले सकते हैं और सॉइल में लगा दीजिए, बहुत आसानी से ये कटिंग से लग जाती है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।